सखी सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाया जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जात है। पिछले कुछ हफ्तों से देश में भारतीय बैट्समैन के आंकड़ों को पेट्रोल और डीजल के दाम चुनौती दे रहे हैं। कुछ राज्यों में तो इन्होंने अपना शतक भी बना लिया है। इनके दाम इतने महंगे हो चुके हैं कि लगता है आने वाले समय में लोग पहले की तरह घोड़े पर सवारी करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश अख्तावत और आप सुन रहे हैं द वॉइस। पेट्रोल और डीजल के दाम बीते दिनों में लगातार बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में प्रीमियम पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर हो गया है। अनूपपुर शहर में तो सामान्य पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर हो गया है। दाम बढ़ने के कारण सभी लोग अलग अलग बता रहे हैं। आज द वॉइस में हम जानेंगे दाम बढ़ने के कारण और उस पर लोगों द्वारा दी गई प्रतिक्रियाएं। सबसे पहले हमने बात की देश के युवाओं से। हमारे देश में 65% आबादी युवाओं की है, इसलिए जाहिर सी बात है पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने का असर इन पर सबसे ज्यादा होना है। देखिए, पेट्रोल की कीमतें तो लगातार बढ़ाना बहुत ही गलत है। 100 के करीब पेट्रोल डीजल हो गया है और सरकार कहती है कि वो कुछ कर नहीं सकती। जब कच्चे तेल की कीमतें अपने न्यूनतम स्तर पर थी, तब आमजन को इसका फ़ायदा पहुंचाया नहीं गया और अब भी 30 रुपये से ज़्यादा का टैक्स इस पर लिया जा रहा है, जो कि वास्तव में बहुत ही बड़ा जुल्म है। यदि सरकार को अपना राजस्व बढ़ाना ही है तो उसे रोज़गार के अवसर खोलने चाहिए, क्योंकि जब लोगों की जेब में पैसा होगा तो अपने आप राजस्व वगैरह सब बढ़ जाएगा। लेकिन इस तरह लगातार पेट्रोल डीजल जैसे ज़रूरी चीज़ों के दाम सरकार बढ़ाकर अपना राजकोष तो बढ़ा लेगी, लेकिन आम जन के बाल उड़ा देगी। तो मुझे लगता है कि इसकी कीमतें घटा देनी चाहिए, मतलब थोड़ी बहुत तो कम करनी चाहिए। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों की इस समस्या को गहराई से समझने के लिए हमने बात की मनीष शर्मा जी से, जो कि JECS यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे द वॉइस के इस खास प्रोग्राम में। तो हम सभी हमारे जो श्रोता हैं वो आपसे जानना चाहेंगे कि पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं और इसका क्या उपाय है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, मुझे क्या लगता है कि ये जो अभी न्यूज़ चल रही है कि पेट्रोल 100 रुपये पार पहुंच गया है और मध्य प्रदेश में 100 के ऊपर मिल रहा है, जैसा आप बता रहे हैं। राजस्थान के गंगानगर में भी व्हाट आई हैव कम टू नो इन लास्ट 2-3 डेज़ कि वहाँ भी 100 के पार चला गया है और जयपुर में भी 97 के आसपास, शायद 96-97 के आसपास चल रहा है। तो रीज़न मेन ऐसा कुछ नहीं है कि अचानक से ओवर द नाइट ऐसा कुछ हुआ कि पेट्रोल 80 से डायरेक्ट ऊपर चला गया। ये बिल्कुल एक कंटिन्यूसली जो प्राइसेस है पेट्रोल की ऊपर जा रही है, चाहे आप 4 या 5 या 6 साल का पूरा रिकॉर्ड देखें। हाँ, पिछले 1-1.5 साल में शायद पेट्रोल की प्राइसेस में कुछ बहुत ड्रेस्टिक रेज हुआ है, प्राइसेस बढ़ी है, तो उसके रीज़न्स कुछ हो सकते हैं। एक रीज़न तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इज़ लुकिंग फॉर सम एक्स्ट्रा फंड्स। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को फंड्स की जो कहीं ना कहीं फंड्स की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं पेट्रोल की प्राइसेस का सहारा लेना पड़ रहा है। रीज़न बीइंग कि पिछले लास्ट 1.5 ईयर्स में जो बिजनेसेस हैं, इंडस्ट्रीज़ है, उनकी जो हालत है, जो डाउनफॉल हुआ है, स्लो डाउन हुआ है, तो कहीं ना कहीं टैक्सेस का जो रेवेन्यू कलेक्शन था उसमें काफ़ी डाउनफॉल हुआ है। तो वो टैक्सेस का रेवेन्यू कलेक्शन में डाउनफॉल एक नेगेटिव पॉइंट था गवर्नमेंट के लिए। दूसरा पॉइंट, खर्चे बढ़ गए। क्यों? क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करना था, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर सब्सिडीज़ देने के लिए, इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करने के लिए और उन सब चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए पेट्रोल प्राइसेस को रेस करना गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं एक कंपल्शन बन गई, मजबूरी बन गई। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। बट ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट और कुछ नहीं कर सकती। देयर माइट बी सम बेटर थिंग्स विच कुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। देखिए, टैक्सेस जनरली देखा जाता है कि जैसे पेट्रोल पे आपने कहा कि पेट्रोल पर जो टैक्सेस है वो एक रेवेन्यू, सोर्स ऑफ रेवेन्यू है गवर्नमेंट का, और आपका क्वेश्चन है कि उस सोर्स ऑफ रेवेन्यू को कहाँ से कॉम्पनसेट गवर्नमेंट करेगी। तो पहला पॉइंट तो मैं आपको बता दूं कि जैसे जो रेट्स हम देखते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट से हमने 65 पर खरीदा, $65 पर बैरल पर खरीदा, इस रेट पर खरीदा। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की प्रोसेस में ही कंपनीज को बियर करने पड़ते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में भी बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो कि एक्चुअली पेट्रोल की परचेसिंग में ही वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं,
तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा पैसा, मतलब आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी गवर्नमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट कहीं ना कहीं पेट्रोल की परचेसिंग में और उसके जो ट्रांजेक्शन्स में बहुत सारे खर्चे होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं। पेट्रोल की रिफाइनिंग होती है, देन एटीएफ के लिए जो एविएशन सेक्टर है उसके लिए पेट्रोल अलग निकल जाता है, तो मेजर पोर्शन ऑफ दैट मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और देन सर्कुलेशन टू द होल कंट्री उसमें कहीं ना कहीं निकल जाता है। जहाँ तक बात है कि कुछ पोर्शन जो पेट्रोल का है वो पेट्रोल की प्राइसेस का है वो टैक्सेस की फॉर्म में, तो उसको गवर्नमेंट कहाँ से कॉम्पनसेट करेगी? तो ऑब्वियस सी बात है कि पेट्रोल के जो भी सपोर्टिंग सोर्सेज आएंगे या आप कह दीजिए जो सब्सटीट्यूट्स आएंगे, जैसे हाइड्रो पावर है, विंड एनर्जी है, या फिर जैसे आपने बताया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर टैक्स नहीं बट रोड टैक्स तो बढ़ा सकती है सरकार, ठीक है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे तरीके से टैक्सेस होते हैं, लाइक आजकल सोलर एनर्जी हो गया, तो सोलर एनर्जी के कनेक्शन पर टैक्सेस हो सकते हैं, हाइड्रो पावर, विंड एनर्जी, दीज आर द इमर्जिंग सोर्सेज जो कि पेट्रोल के सब्स्टिट्यूट होंगे, डीजल के सब्स्टिट्यूट होंगे। आजकल इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही है, तो उनके परचेसिंग पर टैक्स बढ़ जाएगा, रोड टैक्स बढ़ जाएगा, जो लोग लग्जरी व्हीकल्स खरीद रहे हैं उन पर टैक्सेस बढ़ जाएगा। अभी यदि 10 या 12% हो सकता है वो 20% हो जाए, तो वो प्राइसेस उनकी बढ़ जाएगी, कहीं ना कहीं उस पर इम्पैक्ट आ जाएगा। एक दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो प्रोडक्ट्स पेट्रोल के कारण जिनका ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा हो रहा है और जिनकी प्राइसेस बहुत कम हो रही है, तो उनकी सप्लाई बहुत ईजी हो जाएगी, तो वो भी गवर्नमेंट की सेविंग्स होगी, क्योंकि गवर्नमेंट यदि किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने में भी सपोज 1 लाख रुपए का खर्चा होता है, उसको ट्रांसपोर्ट करने में फिर गवर्नमेंट का भी 60,000 का खर्चा होगा, तो वो सेविंग भी कहीं ना कहीं उन खर्चों को, उन जो एक्स्ट्रा टैक्सेस को कॉम्पनसेट करेगी। सो दैट कुड बी, आई थिंक दैट कुड बी अ सप्लीमेंट सोर्स ऑफ फुलफिलिंग दीज टैक्सेस। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपकी राय और आपके जो जवाब आपने हमारे सवालों को दिए हैं। मुझे लगता है कि हमारे जो भी श्रोता हैं उनको ये बात समझने में बहुत आसानी होगी कि ये दाम क्यों बढ़ रहे हैं, और अगर आने वाले समय में पेट्रोल हट भी जाता है या हम कहें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाले हैं, तो देश में विकास की संभावनाएं कैसी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को देखकर फिल्म चक्रव्यूह में तुराज द्वारा लिखा गया एक गीत याद आ रहा है। उसी गीत के साथ मैं आपको छोड़कर जाता हूं द वॉइस के साथ यश अख्तावत। भैया देख लिया बहुत तेरी सरदारी रे, अब तो हमारी बारी रे ना। महंगाई की महामारी ने हमरा भट्टा बिठा दिया, चले हटाने गरीबी, गरीबों को हटा दिया। शरबत की तरह देश को, शरबत की तरह देश को गटका है गटागट। आम आदमी की जेब हो गई है सफा चट, शरबत की तरह देश को गटका है गटागट। आम आदमी की जेब हो गई है सफा चट, आम आदमी की जेब